अरे ये क्या है, फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब मेरे बच्चों को डरा रहे हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक मूल मंत्र जिससे कभी भी मेरे बच्चे फिनाइट और नॉन फिनाइट से नहीं डरेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वैसे तो ग्रामर की लगभग सारी टॉपिक्स जो होती है वो बहुत ही इजी लगती है समझने के बाद, लेकिन कुछ एक टॉपिक इतनी मुश्किल लगती है जिसे हमें समझना जो है बहुत ही कठिन हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है वर्ब से, जिसे हम लोग फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फिनाइट वर्ब क्या है और नॉन फिनाइट वर्ब क्या है। तो इस दुनिया की जितनी भी वर्ब है ना, वो सारी वर्ब को मिलाकर बना दिया गया है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो आज के वीडियो में कुछ छोटी छोटी ट्रिक के बेस पर हम लोग समझेंगे कि ये फिनाइट और नॉन फिनाइट क्या चीज है और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फिनाइट वर्ब। अब फिनाइट वर्ब क्या होता है? तो फिनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिस पे टेंस के सारे रूल अप्लाई होते हैं। अब ये टेंस का रूल क्या है, तो एग्जांपल के बेस पर समझो। क्या लिखा है, he gave me a book, he gave me a book। अब जरा ध्यान दो, तो ये गिव क्या है, ये वर्ब ही तो है। देना, देना क्या है, वर्ब है। अब अगर ध्यान दो तो इसके टेंस को यदि हम बदल दे, यदि यहाँ ही के साथ इज लगा दे, तो क्या ये गिव चेंज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये गिव क्या बन जाएगा, गिविंग बन जाएगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि ये जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। और जब ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो ये कौन सा वर्ब हो गया, फिनाइट वर्ब हो गया। अब देखो नेक्स्ट में क्या लिखा है कि सी इट्स मैंगो। ठीक है, सी इट्स मैंगो, यानी कि यहाँ पर सिर्फ टेंस ही नहीं कह सकते, पर्सन भी चेंज करोगे तो भी यहाँ पर वर्ब चेंज हो जाएगा। जैसे अगर सी को उठाकर यहाँ से यहाँ पटक दिए और सी के जगह पे हम आई लिख दिए, तो आई के जगह पे क्या इट्स होगा? आई के साथ इट्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पर्सन चेंज हो गया तो इट्स जो है वो अपने आप चेंज होकर इट बन जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जब टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो अपना रूप बदल दे, पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब यदि अपना रूप बदल दे, वररूपीय बन जाए, तो उस जगह पे हम लोगों को क्या यूज करना है, तो उस जगह पे हम लोगों को यूज करना है फिनाइट वर्ब। अब ये फिनाइट हो गया ना बहुत इजी। अब तो चुटकियों में समझ लेंगे कि जहां पे पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब बदल जा रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब बदल जा रहा है, तो वो क्या बन जा रहा है, वो फिनाइट बन जा रहा है। अब देखो नॉन फिनाइट में क्या गेम लगता है। अब नॉन फिनाइट में क्या लगता है कि यहाँ पर टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग जो है वो रूल के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज ही नहीं होता है। जैसे हम क्या लिखते हैं, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, मुझे क्या पसंद है खेलना, तो क्रिकेट खेलना पसंद है। लाइक ऑलरेडी वर्ब है, प्ले ऑलरेडी वर्ब है। अब जरा आप बताओ मुझे कि आई के साथ यदि आई के जगह पे हम लोग ही लगा दे तो क्या ये प्ले पे असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बदलेगा तो क्या बदलेगा, लाइक बदलेगा। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। चलो छोड़ो इसको, लाइक की जगह पे नहीं हम लोग दूसरा कुछ यूज करके इसको फिर बनाते हैं। अब आई लाइक टू प्ले क्रिकेट में आई की जगह हम लोग लगा देते हैं दे और इसके साथ लगा देते हैं आर। अब इसके साथ अगर आर लगाए तो लाइक क्या बन जाएगा, लाइकिंग बन जाएगा। टू प्ले क्रिकेट, अरे ये तो एक नया मैजिक है कि हम लोग लाइकिंग तो किए लेकिन प्ले तो बदला ही नहीं। प्ले तो वर्ब था जिसमें चेंज हुआ ही नहीं। तो जब ये चेंज नहीं हुआ तो फिर ये क्या बन गया, जब चेंज नहीं होगा तभी तो ये बनेगा नॉन फिनाइट वर्ब। यानी कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस है कि फाइनाइट वर्ब में जो है वो वर्ब चेंज हो जाएगा पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग, और नॉन फाइनाइट वर्ब में जो है वो चेंज नहीं होता है। दैट मीन कि मेनली जो डिफरेंस है ना ये फिनाइट और नॉन फिनाइट का, बस इतना सा ही है कि फिनाइट वर्ब जो होगा वो अकॉर्डिंग टू टेंस वो बदल जाएगा, अकॉर्डिंग टू पर्सन वो बदल जाएगा, लेकिन जो नॉन फिनाइट होगा उसको कहीं भी ले जाओ वो एवरग्रीन है,
भी चेंजिंग की जरूरत नहीं होती। यही है फिनाइट और नॉन फिनाइट। अब मैं बताती हूँ कि ये फिनाइट जो है ना वो अपना रंग कैसे बदलता है सेंटेंस में और कैसे अपने आप को वो डिफाइन करता है इस बात को। अब देखो, अब नॉन फिनाइट वर्ब को समझने के लिए एक छोटा सा टॉपिक, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि दुनिया की सारी वर्ब किस में रख दी गई, दुनिया की सारी वर्ब फिनाइट वर्ब में रख दी गई और फिनाइट वर्ब से ही निकल कर आ गया नॉन फिनाइट वर्ब। जैसे आप देख रहे हो कि इस पेड़ में बहुत सारे फ्रूट लगे पड़े हैं, तो ये पेड़ क्या किया, तो यहाँ पर साइड में 3 छोटे छोटे पेड़ खड़े हैं जिनमें फ्रूट नहीं है, तो ये पेड़ क्या किया, अपना थोड़ा थोड़ा फ्रूट जो है वो इन तीनों को दे दिया। ये पेड़ क्या है, ये पेड़ है फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब का ये इतना बड़ा सा पेड़ है, तो सोचो कि ये कितनी सारी चीजें लोगों को दे सकता है। तो ये फिनाइट वर्ब अपना 2 फ्रूट जो है वो दे दिया इन्फिनिटिव को, टू के साथ बोला कि लो भैया आप इसको रखो और इससे अपना काम चलाओ। तो जब भी कोई वर्ब टू के साथ अप्लाई हो, यानी कि टू के साथ V1 को लेकर जाए, तो वो क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। यानी कि हमें क्या इससे पता चल रहा है कि जब भी आ जाए क्लासिफाई द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब, देन हमें ये समझना है कि जब टू के साथ V1 लगा रहे तो वो किस में चला जाएगा, वो इन्फिनिटिव वर्ब में चला जाएगा। हाँ, ये तो समझ में आ गया। क्या आपको समझ में आया? यदि आया तो कमेंट में कमेंट करें। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये जेरेंट क्या है। तो ये बोला कि भैया हम आपको थोड़ा सा तो फ्रूट दे दिए, लेकिन आपके बगल का पेड़ जो है वो अभी भी खाली है, तो उसको भी कुछ दे देते हैं। तो ये क्या किया, अपना थोड़ा सा वर्ब उठाकर जेरेंट को दे दिया और कहा कि आप इसे यूज करो, लेकिन आप कैसे यूज करोगे, अगर आप मेरी तरह यूज किए तब तो मेरे और आप में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। तो इस डिफरेंस को बताने के लिए क्या बोला गया कि आप जो है ना वो वर्ब में आईएनजी डालकर यूज करो, लेकिन उसको वर्ब मत बनाना। वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा नाउन। यानी कि जब आप वर्ब के साथ आईएनजी नाउन बनाकर यूज करो, जैसे अगर हम लिखते हैं स्विमिंग इज द बेस्ट एक्टिविटी। स्विमिंग क्या है, तो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो स्विम क्या है, वर्ब है, इसमें क्या लगाए, आईएनजी लगाए, इसको क्या बताए, तो एक एक्टिविटी बताए, मतलब वर्ब क्या बन गया, नाउन बन गया। जब वर्ब नाउन बन गया तो वो क्या बन गया, वो बन गया जेरेंट। तो इस तरह से फिनाइट वर्ब से निकल कर आ गया जेरेंट। ठीक है, अब आते हैं पार्टिसिपल। अब बोला गया कि आपने जो है वो इनफिनाइट को बना दिया, जेरेंट को बना दिया, अब मेरे पेड़ का क्या, मैं तो ऐसे ही रह गया ना। तो ये बोला कि नहीं भैया आपको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, आपको थोड़ा सा दिया ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो ये क्या किया, अपना थोड़ा वर्ब उठाकर इस पेड़ को भी दे दिया और बोला कि आप इसे वर्ब थर्ड के रूप में यूज करो या फिर आईएनजी के साथ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, आईएनजी के साथ यूज करेंगे तब तो फिर जेरेंट बन जाएंगे। बोला हाँ, तो बोला नहीं, आप आईएनजी के साथ यूज करो बट आपको रहना वर्ब ही है, आपको करना काम वहां पे क्रिया का ही है, नाउन आपको नहीं बनना है। ठीक है, अब वर्ब थर्ड क्या आया, तो वर्ब थर्ड जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पास्ट परफेक्ट में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बन गया ये पार्टिसिपल बन गया और इस तरह से फिनाइट वर्ब से निकल कर आ गया इन्फिनिटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल। अब आ जाते हैं इसके एक एक्सप्लेनेशन पे। यहाँ पे क्या लिखा है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है, मेन वर्ब से पहले यूज होता है बिल्कुल, और साथ में क्या लग जाता है, टू लग जाता है। यानी कि टू जब भी यूज होगा V1 के साथ तो वो क्या होगा, वो इन्फिनिटिव होगा। इसे एग्जांपल से समझते हैं। आई लाइक टू कुक फूड,
फूड। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। जी बिल्कुल, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अब यहाँ पर देखो, आई लाइक टू कुक फूड। अब आई जो यहाँ पे पूरे एकदम ठाट बाट के साथ खड़ा है, यदि इस आई को ले जाकर हम यहाँ पे रख दे और आई के बदले हम क्या यूज कर ले, तो आई के बदले यदि हम सी यूज कर ले तो ये लाइक जो है ना, ये अपना रूप बदल देगा और बन जाएगा लाइक। लेकिन क्या ये टू कुक बदलेगा? नहीं, ये जहां है वही एकदम ठाट से खड़ा रहेगा। वो बोलेगा कि हम तो एकदम बदलेंगे ही नहीं, हम जो है वही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई लाइक टू कुक फूड। तो ये टू कुक जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इनफिनिटिव। अब देखो, टू डांस इज माई ड्रीम, कि डांस करना क्या है, मेरा सपना है। तो यहाँ पे डांस क्या है, V1 है, इसके साथ क्या लग गया, टू लग गया, बिल्कुल लग गया। अब टू डांस जो है वो इसके आगे पीछे कहीं पे भी कुछ लगा दो, कहीं इसको ले जाओ सेंटेंस में, कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये जो है ये वही रहेगा और ये क्या बन जाएगा, इनफिनिटिव। अब देखो, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर लव। मैं जो है वो दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ आपके प्रेम के लिए। तो यहाँ पर देखो कि वुड जो है वो आई के कारण लगा है। लाइक जो है उसको हम लोग मेन वर्ब कह सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ पर आई चेंज हो गया तो यहाँ पे लाइक भी चेंज हो जाएगा। और टू के बाद क्या लगा है, थैंक यू लगा है, जो कि धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए यूज होता है। यानी कि यहाँ पर टू के लगने के वजह से ये क्या बन गया, इनफिनिटिव बन गया। अब ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि ये इनफिनिटिव होता क्या है और इसको सेंटेंस में कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। अब लोग देखते हैं क्या लिखा है, जेरेंट। जेरेंट क्या है, तो वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है। आई थिंक इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये एक लाइन का है, ये समझ में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल को देखकर हम और अच्छे से समझते हैं। दे लव ईटिंग पास्ता। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो ईटिंग वर्ब की तरह दिख रहा है, फिर यहाँ पर तो ईज लगा नहीं है। बिल्कुल, ये दिख वर्ब की तरह रहा है, बट ये वर्ब है नहीं। ये वे लोगों को पसंद है, वर्ब तो यहाँ है, वे लोगों को पसंद है। क्या पसंद है, पास्ता खाना। तो यहाँ पे ईटिंग कैसे यूज हो गया, नाउन की तरह यूज हो गया है। देखो, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, कि स्मोकिंग क्या है, तो जीवन के लिए, हेल्थ के लिए खतरा है। अब स्मोक होता क्या है, तो वर्ब होता है, ठीक है। स्मोकिंग सच में जीवन के लिए बहुत खतरा है, कोई करता है क्या, नहीं ना। तो चलो देखो, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे आईएनजी लगने की वजह से ये स्मोकिंग क्या हो गया, ये नाउन बन गया, और नाउन बन गया तो ये क्या बन गया, जेरेंट बन गया। डांसिंग इज मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी। डांसिंग क्या है, तो एक पॉपुलर एक्टिविटी है। अब अगर हम कहते हैं रीता लाइक्स टू डांस, अब यहाँ पे देखो ये डांसिंग में आईएनजी यूज हुआ, यहाँ पर डांस के आगे टू लग गया। अब यहाँ पे डांस जो है वो वर्ब की तरह काम किया, और जब डांस वर्ब की तरह काम किया मतलब ये क्या बन गया, इनफिनिटिव बन गया। अब यहाँ पे डांस में आईएनजी लग गया और ये सेंटेंस के आगे यूज होकर नाउन की तरह काम किया कि डांसिंग क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो कैसे आ रहा है कि डांसिंग एक पॉपुलर एक्टिविटी है, तो डांसिंग को वर्ब नहीं नाउन की तरह काउंट किया गया, तो ये क्या बन गया, ये जेरेंट बन गया। तो इस तरह से जेरेंट को आईएनजी के साथ लगाकर नाउन की तरह जब यूज करते हैं तब वो वर्ब अपने आप जेरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब समझते हैं कि ये पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल क्या है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। अब थर्ड फॉर्म लगने का मतलब ये नहीं है कि वो सेंटेंस में अपना मीनिंग जो है वो एज यूजुअल थर्ड फॉर्म की तरह दे। जैसे ट्रैक्ट में होता है टूटना, चटकना, तो यहाँ पे टूटना और चटकना का सेंस नहीं लिया जाता, यहाँ क्या लिया जाता है, टूटा हुआ, चटका हुआ। जैसे अगर हम कहते हैं आई एम टायर्ड, तो यहाँ पे टायर्ड को बोलने का मतलब है ये नहीं है कि हम थके हैं, यहाँ है हम थके हुए हैं, हम थके हुए हैं। यानी कि ये वर्ड जो है ये मीनिंग को अपना चेंज कर देता है। इसी में
आईएनजी भी लगता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म को हम लोग नाउन की तरह यूज नहीं करते, जेरेंड की तरह यूज नहीं करते, वो एज यूजुअल वर्ब की तरह ही यूज होता है, वर्ब के साथ वर्ब की तरह यूज हो जाता है। तो यहाँ पे समझना है कि पार्टिसिपल क्या है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, जिसमें लिखा है द विंडोज वर क्रैक्ड, की विंडोज क्या है, तो वो टूटा हुआ है। तो यहाँ पे आप इसमें किसी को भी चेंज कर दो ना, द विंडोज की जगह पे द बुक्स लिख दो, द डोर्स लिख दो, कुछ भी यूज कर दो, ये जो है ना ये नहीं बदलने वाला है। ये जब नहीं बदलेगा ना तो ये नन फिनाइट ही रहेगा, और नन फिनाइट में ये कौन सा वर्ब आ जाएगा, ये पार्टिसिपल आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, जेरेंड को क्लासिफाई कर सकते हैं, इंफिनिटिव को क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं पार्टिसिपल को बहुत ही आसान तरीके से, छोटे छोटे की ट्रिक के साथ। जैसे यदि V1 के साथ लगा है पहले टू, मतलब वो किसमें चला जाएगा, इंफिनिटिव में चला जाएगा। यदि वर्ब के साथ लगा है आईएनजी और वो यूज हो रहा है नाउन की तरह, तो वो क्या चला जाएगा, वो जेरेंड बन जाएगा। यदि वर्ब थर्ड यूज हुआ है सेंटेंस में, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा पार्टिसिपल। और इस तरह से हम लोग बहुत ही इजी वे में समझ गए हैं आज की क्या होता है फिनाइट और क्या होता है नन फिनाइट, और नन फिनाइट के कितने पार्ट होते हैं, और फिनाइट वर्ब से ही तो बना है नन फिनाइट। तो आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ आ गया है कि कैसे हम लोग फिनाइट और नन फिनाइट को क्लासिफाई करेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि इसी तरह से बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स के साथ ग्रामर की टॉपिक आप तक पहुंचती रहे और आप आसान तरीके से चीजों को जानते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।